लो दोस्तों, मैं वसीम अकरम व्हाट्सएप में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो सेशन है 2023 से 27 में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए एक पेपर होता है जिनका नाम है बीएसी 2। बीएसी 2 का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स 2, जिसमें हम लोग देखते हैं 50 मार्क्स का टोटल ये पूरा पेपर होता है और ये ऑब्जेक्टिव मोड में आपका पूरा पेपर होगा। और बीएससी 2 में हम लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट का नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। क्या नाम है? हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। इस सब्जेक्ट का ही हम लोग एक चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जिनका नाम है कॉमन एंड कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो कॉमन सामान्य बीमारी है या कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो संक्रमण बीमारी है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी आज का लेक्चर हमारा होने वाला है कि जो सामान्य बीमारी है, जो जनरल बीमारी है और जो संक्रमण से होने वाला बीमारी जो एक दूसरे से फैलता है उनके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और ये लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे थ्योरी, पूरा थ्योरी। ये जो लेक्चर होगा पूरा इसमें थ्योरी पढ़ेंगे और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 14, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 14 लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहला यहाँ पर कह रहा है कि मीनिंग ऑफ डिजीज यानी कि रोग का क्या मतलब है, रोग कहते किसको है, रोग का अर्थ क्या है, रोग किसको कहते हैं, रोग क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर सही से काम कर रहा है, अभी मैं फिट हूं, तंदुरुस्त हूं, हमारा शरीर सही से काम कर रहा है, अगर ये काम करना बंद कर दे, अगर मैं चलने फिरने में असमर्थ हो जाऊं, मेरा जो काम करने का क्षमता है वो कम हो जाए, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। इसी चीज को हम लोग डिजीज कहते हैं। बात समझे? अगर मैं नॉर्मल हूं, जो काम कर पा रहा हूं, कुछ वजह से वो काम अगर नहीं कर पा रहा हूं, तो हम कहते हैं कि हम क्या है, बीमार हैं। बात समझे? बीमारी यानी डिजीज वह अवस्था है जहां जिससे शरीर के सामान्य जो कार्य है, नॉर्मल जो फंक्शन है वो बाधित हो जाते हैं, उसमें रुकावट आ जाती है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यानी कि अगर मान के चलिए एक तंदुरुस्त व्यक्ति मजदूरी करने जाता है, 50 किलो का वजन वो उठा ले रहा है आसानी से, अगर मान के चलिए उसी को बुखार हो जाए, बहुत तगड़ा बुखार हो जाए, सर में दर्द हो, यानी एक बीमारी हो जाए, तो क्या उठा पाएगा, वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी बीमारी वह चीज है जो आपको नॉर्मल काम करने से रोक दे, उसमें बाधा उत्पन्न कर दे। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि आप बीमार हैं। इस स्थिति को हम लोग रोग कहते हैं, डिजीज कहते हैं। ठीक है, बात समझे? अगर आपको कोई एक ऐसा अवस्था जिसमें आपको काम करने से जो है बाधा उत्पन्न हो, काम करने में परेशानी उत्पन्न हो, चाहे वो काम जो है मानसिक तौर पे हो, चाहे वो काम शारीरिक तौर पे हो या वो सामाजिक तौर पे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, आप समझिए कि आप अपने आप को बीमार समझिएगा। बीमारी जो है ये दो तरह के होते हैं। आपको भी पता है कि डिजीज जो है ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला डिजीज है कॉमन डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य रोग। क्या बोलते हैं? सामान्य रोग। सामान्य रोग का मतलब होता है जो हमारे रोजमर्रा के रोग है, जो हमारे डेली लाइफ के रोग है, जो समय समय पर हमें होते रहते हैं। इससे ज्यादा इफेक्ट या ज्यादा नुकसान नहीं होता है, इससे कुछ दिन के लिए बाधा होती है, टेम्परेरी तौर पे 2-4 दिन के लिए प्रभावित करते हैं जीवन शैली को। जैसे जैसे कि मान के लिए चलिए किसी को सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, ये 2-4 दिन आपको इफेक्ट करते हैं, हफ्ता तक इफेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि सालों भर चलते रहता है या इससे मौत वगैरह नहीं होती है। फिर है फीवर, यानी कि बुखार वगैरह आ जाए तो 2-4 दिन डिस्टर्ब करते हैं। हेडेक यानी सिर दर्द जो है कुछ टाइम तक जो है आपको डिस्टर्ब करते हैं। दस्त यानी कि डायरिया हो जाए तो ये आपको थोड़े से समय तक परेशान कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो नॉर्मल बीमारी होती है, कॉमन बीमारी होती है, सामान्य रोग होते हैं, ये हल्के होते हैं, ज्यादा हैवी नहीं होते हैं, ज्यादा इससे परेशानी नहीं होती है, ये तुरंत ठीक हो जाते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं कि हम जो रूटीन फॉलो करते हैं उसमें थोड़ी सी बाधा आ सकती है। जैसे अभी मैं नॉर्मल हूँ तो आपका क्लास ले रहा हूँ, अगर मुझे बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, ये सभी बीमारियां नॉर्मल बीमारियां हो जाए, तो मैं जो हूँ 2-4 दिन हो सकता है क्लास ना लूं या 1-2 दिन में ही क्लास में रिकवर हो जाऊं, तो ये जो है नॉर्मल बीमारी कहलाती है। वहीं दूसरा वाला जो बीमारी है ये है खतरनाक बीमारी। दूसरा वाला जो बीमारी है उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कहते किसको है? संक्रामक रोग कहते हैं कि ऐसा रोग जो एक दूसरे से फैलता हो, जो व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन फैलता हो। मतलब अगर मुझे वो बीमारी है तो हो सकता है कि मेरे बच्चे को भी वो बीमारी हो सकता है मेरे बगल में बैठने वाले को भी बीमारी हो, मैं खांसूं तो दूसरे को भी वो बीमारी हो जाए। कहने का मतलब जैसे कोरोना के टाइम पे एक दूसरे को छूने से बीमारी हो जा रही थी, जैसे
और भी बहुत सारी बीमारी होती है जो एक दूसरे को छूने से हो जाती है, एक दूसरे को ब्लड देने से हो जाती है, एक दूसरे के साथ बैठने से हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं संक्रामक बीमारी, संक्रामक बीमारी, कम्युनिकेबल डिजीज। देखिएगा, ये वे रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे कि टीबी। टीबी जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, जैसे कोविड-19, मलेरिया, ये सभी जो है संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर मेरे साथ कोई खड़ा है, मुझे वो सब बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग है, तो उसको भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कॉजेज यानी कि कारण, कारण और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि कारण और फैलने के तरीके, किसके फैलने, कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो संक्रामक रोग है वो उसका क्या कारण है, संक्रामक रोग क्यों होता है, उसका कारण क्या है और उसके फैलने के तरीके क्या है, कैसे जो है संक्रामक रोग फैलते हैं, किन किन तरीकों से जो है संक्रामक बीमारी फैलते हैं, उन चीजों को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संक्रामक बीमारी किन चीजों से फैलते हैं, कैसे फैलते हैं, कारण क्या है इसका, क्यों होते हैं। ठीक है, तो क्यों का जवाब मिलेगा, संक्रामक रोग जो है सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं, हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन चीजों से जो है फैलते हैं, या बाहर की दुनिया में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बैक्टीरिया होती है, वायरस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, फंगी होते हैं, तो इन सभी चीजों से जो है बीमारी फैलती है। याद रखिएगा, इन सभी चीजों से ये बीमारी फैलती है। जैसे बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से क्या होते हैं, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के कारण टीबी हो सकते हैं आपको, एक वही बैक्टीरिया जो है दूसरे में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, तो ये टीबी जो है दूसरे को भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ओवरऑल ऐसे याद रखना है कि बैक्टीरिया के कारण जो है आपके शरीर में टीबी हो सकती है। ठीक है, वायरस, वायरस के कारण जो है बहुत सारी बीमारियां, जैसे वायरस के फैलने से ही तो कोविड-19 हुआ था ना, वायरस के फैलने के कारण ही तो कोविड-19 हुआ था। बैक्टीरिया के फैलने से टीबी होता है, वायरस वगैरह फैलता है तो कोविड-19 होता है। कोल्ड यानी कि जुकाम, सर्दी होता है, कि देखिएगा आपको अगर सर्दी है ना, बार-बार छींकते रहिएगा, खांसते रहिएगा तो बगल वाले को भी हो जाएगा। तो ये जो है कहने का मतलब है वायरस के कारण होता है, कोविड-19 हो गया, कोल्ड हो गया। अब देखिए एक और चीज है पैरासाइट्स, परजीवी जिसको बोलते हैं, तो परजीवी के कारण जो है मलेरिया हो सकते हैं। मलेरिया जो है ये परजीवी के कारण होते हैं। और उसी तरह से फंगी, फंगी जो है ये स्किन इन्फेक्शन कर सकते हैं, फंगी जो है ये स्किन इन्फेक्शन को कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो स्किन इन्फेक्शन है यानी चमड़े से जुड़े, त्वचा से जुड़े जो बीमारियां होती है वो एक दूसरे में ट्रांसफर भी हो सकते हैं फंगी के जरिए। तो ये चीजें हैं। अब देखिएगा कि ये बीमारी के फैलने का तरीका क्या है, कैसे ये बीमारी फैलते हैं, ये तो होते किससे हैं ये बताया हमने कि बैक्टीरिया से टीबी वगैरह हो सकते हैं, वायरस से कोविड-19 या कोल्ड सर्दी जुकाम हो सकते हैं, पैरासाइट से मलेरिया हो सकते हैं, फंगी से जो है स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब देखेंगे कि ट्रांसमिशन फैलने का क्या माध्यम है। माध्यम में देखेंगे सबसे पहला है एयर यानी वायु के द्वारा। वायु के द्वारा कैसे फैलता है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं खांसूंगा या मैं छींकूंगा ना, तो जो हमारा मान के चलिए अगर हमको टीबी हुआ है तो जो बैक्टीरिया निकलेगा वो बैक्टीरिया जो है उस आदमी के हाथ पे हो सकता है बैठ जाए, उस आदमी के कपड़े पे बैठ जाए, वो धीरे धीरे उसके शरीर में चला जाएगा, फिर उसको भी टीबी हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे। अभी मान के चलिए मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर खांसूं या छींकूं तो हो सकता है कि मेरे शरीर में अगर कोविड-19 हो तो मैं खांसूंगा या छींकूंगा तो ये कोविड-19 का जो वायरस है वो इस पेन पे बैठ जाएगा। अब ये पेन मैं जिसको दूंगा हो सकता है कि उसके शरीर में भी वो वायरस चला जाए और उसके शरीर में भी कोविड-19 हो जाए। बात समझे, ये चीज है फैलने का तरीका। एयर यानी कि वायु के द्वारा फैल सकता है कि खांसने या छींकने से। दूसरा है वाटर या फूड यानी कि जो जल है या खाना भोजन के द्वारा, जल या भोजन के द्वारा। दूषित पानी यानी कि गंदे पानी, जो गंदे पानी है उसको इस्तेमाल करने से, पीने से जो है बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। गंदे पानी पीने की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां, या खराब खाना जो खाते हैं, सड़ा गला जो खाते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, या बहुत सारे संक्रामक रोग हो सकते हैं। या मान के चलिए कहीं जल जमा हुआ है, पानी कहीं जमा हुआ है, वहां पर आप बैठे हुए हैं तो गंदे गंदे जो मच्छर है वो आकर के आपको डेंगू कर सकते हैं, मलेरिया हो सकती है, टाइफाइड हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है हो सकते हैं कि खराब पानी और खराब भोजन की वजह से। आगे देखिएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी संक्रमित व्यक्ति को छूने से भी आपको बीमारी हो सकती है। अगर जैसे कोविड-19 था ना, एक दूसरे को छूने से बीमारी हो सकती थी, तो एक तरीका ये भी है कि एक दूसरे को अगर छुएंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तो दोनों की बीमारी हो सकती है। ठीक है। चौथा चीज है इंसेक्ट यानी मच्छरों या मक्खियों के जरिए। तो मच्छरों और मक्खियों के जरिए कैसे बीमारी फैलती है, मान के चलिए कोई मच्छर आया, मेरे ब्लड में इंजेक्शन देके चला गया, मेरे ब्लड में कोई बीमारी है, वही इंजेक्शन लेकर के, इंजेक्शन तो बदलता नहीं है मच्छर, वही इंजेक्शन लेकर के किसी और को भी
पाक से दे दिया। तो समझिए कि मेरे भी शरीर में जो बीमारी थी, जो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या फंगी थी, उसके शरीर में भी ट्रांसफर हो गया और मैं जिस बीमारी से ग्रसित था, वो भी उस बीमारी से ग्रसित हो गया। मक्खी भी सेम चीज़, मान के चलिए कि मक्खी आया आपके शरीर में या मान के चलिए आपके खाना पे बैठ गया और कुछ बीमारियाँ जो है आपके जैसे खाना खा रहा है तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया वगैरह या कुछ भी ऐसे करके समझिए कि आपके बीमारी को जो है दूसरे के खाने पे भी जाके वो बैठ जाता है, इधर से उधर करते रहता है ना मक्खी मच्छर। तो इस तरीके से भी जो है बीमार होने के आपके चांसेस है। तो याद रखिएगा ये 4 तरीके हैं जिससे बीमारी फैलती है। पहली बात है खाँसने, छींकने से वायु के ज़रिए, दूसरे खराब खाना या गंदे पानी पीने की वजह से या यूज़ करने की वजह से जो है, तीसरा है डायरेक्ट किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आने से भी बीमारी फैल सकती है। चौथा है मक्खी मच्छर इन सभी चीज़ों के ज़रिए, चूहों वगैरह के ज़रिए प्लेग फैलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि जो हमारे जो संक्रामक रोग है उसको रोक कैसे सकते हैं? रोकथाम के क्या उपाय है? यानी कि संक्रामक बीमारी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? इन चीज़ों को हम लोग यहाँ देखते हैं कि किसी भी संक्रामक बीमारी को हम लोग रोक कैसे सकते हैं, ठीक है? तो संक्रामक रोगों से बचने के कई तरीके हैं जिनमें से मुख्य रूप से यहाँ पर जो है दिया गया है टोटल 7 तरीके। क्या-क्या तरीका है जिससे हम लोग संक्रामक बीमारी से बच सकते हैं, किसी बड़े बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना से तो बच के हम लोग जिंदा आए ना, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, याद रखिएगा। जो लोग भी अभी है समझिए वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा जागरूक है। कोरोना से बच के आ गए भाई, कोरोना लपेट लिया था बहुत लोगों को, कोरोना तो बहुत लोगों को लपेट के चला गया है। उससे आप बच गए मतलब कि आप जागरूक हैं। तो कैसे हम लोग किसी संक्रामक बीमारी से बचें उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहला है कि व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि आप नियमित हाथ धोइए, नियमित हाथ साबुन से धोइए, अच्छे तरह से हाथ को सैनिटाइज़ रखिए। जैसे कि मान के चलिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, उसी बीच में आपको खाना खाना है तो पहले हाथ धो लिया कीजिए तब जाकर के खाना खाइए। चाहे खाना छोटा हो, चॉकलेट ही क्यों ना खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि घूमते-फिरते चॉकलेट खा रहे हैं, अपना कपड़ा में ऐसे हाथ दिए खा लिए, ऐसा नहीं है। हाथ धो करके ही कोई छोटी-मोटा ही चीज़ हो, तो कहने का मतलब है नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, शरीर में जो भी बैक्टीरिया वगैरह बाहरी चीज़ है वो खत्म हो जाते हैं। साफ-सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, ये भी बीमारी को रोकने का एक तरीका है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है स्वच्छ वातावरण में रहने चाहिए, यानी कि क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, यानी अपने आस-पास साफ-सफाई रखनी चाहिए, इससे भी बीमारियाँ नहीं फैलती है। कचरे वगैरह का निपटारण सही करना चाहिए, यानी कि कचरा जो है उसको सही जगह जहाँ मन तहाँ नहीं फेंकना चाहिए। साफ-सफाई करने का मतलब ये हो गया कि कचरे को जो है सही जगह रखना चाहिए। गीला कचरा एक जगह रखिए, सूखा कचरा एक जगह रखिए, कचरे को डस्टबिन में डालिए। डस्टबिन को फिर जो गाड़ी आती है वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसको थमा दीजिए कि जा करके कहीं निपटा दिया जाए, ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी स्वच्छ वातावरण आपको बना के रखना पड़ेगा तो आप बीमार नहीं होइएगा। अपने आस-पास पानी जमने मत दीजिए, अच्छे-अच्छे खाना खाइए। कोई खाना खराब हो जाए तो उसको खाने का मतलब है फेंक देना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। आगे देखिएगा स्वच्छ पेयजल, यानी कि साफ-सुथरे पानी हो या पीने के लिए हो चाहे इस्तेमाल करने के लिए हो, हमेशा साफ-सुथरा पानी का इस्तेमाल करें। खास करके पीने के लिए जो है हमेशा उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करें, फ़िल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के जो है किसी संक्रामक बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। वैक्सीनेशन, चौथा चीज़ है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, यानी अगर कोई बीमारी फैला हो आपके शहर में तो समझिए कि उस बीमारी से बचने के जो टीका है, जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीन है, वो आपको लगवाना चाहिए। समय पे जो है उसका वैक्सीन लगवाना चाहिए। यानी समय पे टीके लगवाना कई गंभीर रोगों से आपकी सुरक्षा देता है। जैसे एक समय था जब भारत में पोलियो फैला हुआ था, तो पोलियो के टाइम पे हम लोग जब बचपन में थे, तो हमें जो है पोलियो का खुराक दिया जाता था, ताकि जो है हमें पोलियो ना हो। वही अगर हम लोग खुराक नहीं लेते थे, तो हो सकता था कि हम लोग भी चपेट में आ सकते थे, पोलियो के चपेट में आ सकते थे। तो ये सही टाइम पे हमने पोलियो दवा पिया, इस वजह से तो आज आपके सामने खड़े हैं ना, बात समझे? तो ये चीज़ है कि आप किसी बीमारी अगर कोई फैला है तो टीका जो है सही टाइम पे जो है वैक्सीनेशन कराना चाहिए, सही टाइम पे जो है कदम उठाना चाहिए उस बीमारी को रोकने के लिए। चलिए अगला देखिएगा हेल्दी लाइफ़स्टाइल, यानी कि अपना जो लाइफ़स्टाइल है, जीवन जीने का जो तरीका है, उसको जो है बैलेंस बना के चलिए, यानी कि संतुलित आहार, यानी कि अच्छे-अच्छे खाना खाना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए, बैलेंस मात्रा में डाइट खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मीट खा रहा है तो मीट ही खा रहा है, वैसा फैट ले रहा है पूरा तोंद निकल गया, ऐसा नहीं है। विटामिन्स खा रहे हैं तो खाली विटामिन ए खा रहे हैं, नहीं सब मिला-जुला के खाना चाहिए। अगर ज़्यादा मान के चलिए न्यूट्रिएंट्स ले लीजिएगा तो भी आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। आप बैलेंस मात्रा में खाइए कि जितना कैलोरी खा रहे हैं उतना आप पचा दीजिए, बैलेंस आपका फिट रहेगा, शरीर आपका फिट रहेगा। व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, यानी कि मिनिमम 8 घंटा आपको सोना ही सोना है। 8 घंटे के ऊपर
सोना भी बेवकूफी है और उससे कम सोना भी बेवकूफी है। तो याद रखिएगा, बैलेंस मात्रा में जो है सोइए, इन सभी चीजों को टाइम पे सोइए, टाइम पे जगिए, ये सभी चीजें अगर आप कीजिएगा तो आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी होगा, इससे बहुत सारी संक्रामक बीमारी से बच सकते हैं, इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कीटों से बचाव यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट। कीट वगैरह बहुत सारे ऐसे कीट है, जैसे कि मच्छर हो गया, मच्छरों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि मच्छर बहुत सारी बीमारियों का वाहक होता है। बहुत सारी बीमारियां जो है मच्छरों के कारण होती है, क्योंकि मच्छर एक शरीर में भी इंजेक्शन देता है, दूसरे शरीर में भी वही मच्छर इंजेक्शन देता है, तो न जाने किसके शरीर में कौन सा बीमारी है, पता नहीं। तो मच्छरदानी में हमेशा सोया कीजिए, मच्छरदानी लगा के सोया कीजिए, मच्छरदानी का उपयोग कीजिए। मच्छरदानी की जगह पे अभी क्या करते हैं, हम लोग भी करते हैं, मुझे मच्छरदानी में नींद नहीं आती है तो मैं क्या करता हूँ, पंखा तेज चला देता हूँ, कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ, चाहे गर्मी का दिन रहे चाहे कुछ रहे, पंखा चला दो, चादर ओढ़ के सो जाओ, मजा आता है। इससे होता क्या है कि मच्छरदानी लगाना झंझट खत्म, पूरा पैक हो जाओ एकदम, पूरा शरीर ही ढक दो, मच्छर आएगा कहाँ से, बात समझे। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन मच्छरदानी का यूज कीजिए, इससे क्या होगा, आपको मच्छर नहीं काटेंगे, जो गंदे मच्छर है वो नहीं काट पाएंगे, तो इससे आपको बीमारियां से बचा जा सकते हैं इस तरीके से। और रुके हुए पानी को हटाना चाहिए, जो मान के चलिए जहां तहां पानी जमा है उसमें मच्छर वगैरह बहुत सारी चीजें फैल जाती है, तो पानी को जो है रोकने नहीं देना चाहिए। वहां अगर कोई जमीन गड्ढा है तो कोशिश कीजिए कि उस जमीन को प्लान कर दिया जाए, ताकि वहां पानी फंसे ना, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिएगा, सातवां है अवेयरनेस यानी जागरूकता। जागरूकता भी बहुत सारी बीमारियों को कम कर देती है। अगर हम जागरूक नहीं होते कोरोना के टाइम पे कि हाथ सैनिटाइज करके मास्क लगाने से हम ठीक रहेंगे, वैक्सीन लगाने से ठीक रहेंगे, तो हम आज निपट गए रहते। तो हम जागरूक थे इसीलिए बचे हुए थे। कहने का मतलब है हेल्थ के प्रति जागरूकता, हेल्थ के प्रति शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन जो है लोगों को सही निर्णय लेने में मदद करती है, और ये बहुत सारी संक्रामक बीमारी से भी आपको बचाती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, रोकथाम का महत्व, यानी कि जो संक्रामक बीमारी है या कोई भी बीमारी, उसको रोकने से क्या फायदे हैं, उसको रोकने के क्या फायदे, हमको क्या फायदा मिला बताइए। अगर कोई बीमारी रुकता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये जीवन बचाता है, ये हमारे लाइफ को सेव करता है, ये हमारे जीवन को बचाता है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, सही निर्णय लेते हैं, ये सभी चीजों का पालन करते हैं, इन संक्रामक रोगों के उपाय का सही पालन करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, पानी अच्छे से पीते हैं, टीका टाइम पे लगवाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जीवन बचता है, इलाज के भारी खर्च को कम करता है। जो हमारा जो बीमार, अगर हम कम बीमार पड़ेंगे तो हमारा खर्च भी कम होगा इलाज में, बात समझे। हम वही पैसा जो है एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं, वही पैसा अपने बिजनेस में खर्च कर सकते हैं, जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम जीने के जो तरीके हैं उसमें सुधार हो सकते हैं, बात समझे, अगर बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और इस लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां पर अटैच करने का ऑप्शन आ गया है यूट्यूब की तरफ से, तो वहां पर आपको पीडीएफ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा, आपको दिख जाएगा इस वीडियो का पीडीएफ। तो दोस्तों बताइएगा कि ये जो थ्योरी का लेक्चर था हमारा कैसा लगा, और इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आएगा, देखिए लेक्चर नंबर जो 14 आएगा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें इसी चैप्टर का एमसीक्यूज पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको आप बिना देखे नहीं जाइएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।